ये जी हमारे पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए चीज़ें बेच रहा है बी को 10,000 रुपये की ऑन क्रेडिट बेसिस। उधार पे ए ने चीज़ें बेची हैं बी को 10,000 की 1 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट कहता है जी, इसी डेट के ऊपर, सेम डेट के ऊपर ए ने क्या किया है, बिल ड्रा कर दिया है किसके ऊपर, बी के ऊपर 10,000 के लिए। टाइम पीरियड उसका कितना है, 3 मंथ्स के लिए उसने बिल ड्रा कर दिया। ए ने ड्रा किया, बी ने नेक्स्ट क्या कर दिया, जब बी ने वो बिल एक्सेप्ट किया और वापस किसको रिटर्न कर दिया, ए को। अब ये आप कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपका लीगल इसकी वैलिडिटी बन गई। नेक्स्ट कहते हैं मैच्योरिटी के ऊपर जाके बी ने क्या किया, अपनी ऑनर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर कर दिया है। उसकी अमाउंट सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि बी ने मैच्योरिटी डेट के ऊपर या ड्यू डेट के ऊपर जाके बिल की पेमेंट कर दी। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बुक्स के अंदर आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब इसको हम लोग करते हैं, ये हम कह लेते हैं जी ए का जर्नल है जो हमारे पास क्या है, सेलर है। ये आपके पास बी का जर्नल है जो आपके पास क्या है, बायर। अब इसके लिए आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो आप लोगों को ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैं सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, ए सोल्ड गुड्स टू बी वैल्यूड ₹10,000, इसकी एंट्री हम लोगों ने करनी है। सेलर अपने पास सेल्स की एंट्री करेगा और बायर अपने पास उसकी परचेज की एंट्री कर देगा। तो सेलर अपने पास एंट्री क्या करेगा, ए चीज़ें बेच किसको रहा है, बी को वो चीज़ें बेच रहा है कितने की, 10,000 रुपये की। कर क्या रहा है, सेल्स कर रहा है, तो ये सेल्स अकाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसकी नरेशन लिखें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस। ये आपके पास इसकी नरेशन बन जाएगी। अब इसकी हम लोगों ने डेट मेंशन करनी है कि किस डेट के ऊपर जाके ए ने चीज़ें बेची हैं। तो वो डेट आपके सामने है, 1/1/2021 को चीज़ें बेची हैं ए ने। उसके बाद बायर्स का हम लोग देखें, बायर्स अपने पास एंट्री कैसे करेगा। तो बायर ने अपने पास एंट्री रिकॉर्ड करनी है परचेज़ की। तो ये परचेज़ को अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा एज एन एक्सपेंस। परचेजेज अकाउंट इसने अपने पास डेबिट कर लिया और ये क्रेडिट किसको कर देगा, ये चीज़ें किससे खरीद रहा है, ए से। ये ए अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 10,000 के साथ। ये अपने पास इसकी नरेशन लिख देगा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट बेसिस। ये एंट्री इसने अपने पास रिकॉर्ड कर ली। इसकी डेट भी क्या होगी, 21। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बी को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि बी यहाँ पे क्या बन रहा है, ए के लिए डेटर बन रहा है। अब डेटर इसको डेबिट क्यों किया है कि इंक्रीज हो रहा है आपका किसके अंदर, इन एसेट्स। इस वजह से ए ने बी को अपने पास डेबिट रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे ए को इसने क्रेडिट क्यों किया है, यहाँ पे ए इसका क्या बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है।
क्रेडिटर आपके पास क्या होती है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ तो इसने ए को क्रेडिट कर दी, ये आपके पास आ गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। कह रहे हैं जी सेम डेट के ऊपर जाके ए बिल ड्रा कर रहा है बी के ऊपर 10,000 का 3 महीने के लिए। अब सेम डेट आपके पास क्या है, अगेन वही डेट हम लोग लिखेंगे 1/1/2021। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल पेएबल क्या होता है। ए ने पैसे वसूल करने हैं तो ये अपने पास इसको बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, बी ने उसके पैसे पे करने हैं तो वो उसको अपने पास एज अ बिल पेएबल रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे ये इसका सिंपल क्या हुआ, ए ने ड्रा किया, बी ने उसको एक्सेप्ट करके वापस इसके आ गया, तो बिल इसके पास है, इससे पैसे वसूल करने हैं, ये इसको अपने पास क्या कर देगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को अपने पास डेबिट कर देगा, कितने के साथ, 10,000 रुपये के साथ। दूसरी तरफ ये बिल किस से इसने वसूल करना है, पैसे इसके किस से लेना है इसने, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल इसने अपने पास डेबिट कर दिया और बी को इसने अपने पास क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अभी इसको इधर पैसे भी नहीं मिले, उसके बावजूद भी बी यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे बी को इसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी रीज़न क्या। यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल है, बिल इसने ए ने ड्रा किया, बी को दिया, बी ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो बी ने जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है उसने अपनी डेट्स जो है उसको पे कर दिया है अपनी एक्सेप्टेंस रिसीव करके। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये क्या है, बी पेड हिज डेट्स बाय गिविंग एक्सेप्टेंस। अब जब इसने बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है बी की जो लाइबिलिटी, जो बी यहाँ पे डेटर बन रहा था, वो फिलहाल डेटर इसका यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसने नई लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया, डेट इज उसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे इसकी नरेशन हम लोग मेंशन कर देंगे, बी एक्सेप्टेड bills of exchange drawn by A। तो ये इसने अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर ली। इसकी डेट आपके पास क्या थी, 1/1/2021। अब इसी डेट के ऊपर जाके बी ने भी अपने पास एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अभी अपने पास एंट्री क्या करेगा, यहाँ पे जो ए इसका क्रेडिटर बन रहा था, वो क्रेडिटर जब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो ये इसका ए क्रेडिटर वो ख़त्म हो गया, ये ए इसको अपने पास क्या कर लेगा, डेबिट करेगा और बिल ऑफ जो पेएबल है उसको ये अपने पास क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा 10,000 के साथ। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बी gave his acceptance, वो अपने एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो एक डेबिट पे क्यों आया, इसकी लाइबिलिटी अगर हम लोग देखें तो एक तरफ इसकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ ए, और दूसरी तरफ उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है किसकी शक्ल में, इन टर्म्स ऑफ बिल पेएबल। तो ये इसकी सेकेंड एंट्री होगी।
अब सिंपल दोबारा बताता चलूँ आपको, यहाँ पे जब सेम डेट के ऊपर ए ने बिल ड्रा किया, तो ए ने जब बिल ड्रा किया तो उसकी एंट्री क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा और बी अकाउंट जो है उसको अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा। और जब बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी तो वो ए अकाउंट को अपने पास डेबिट रिकॉर्ड कर देगा और बिल पेएबल को अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा। ये ए को उसने यहाँ पे डेबिट क्यों किया, बिल पेएबल को क्रेडिट क्यों किया है, ये इसकी लॉजिक मैंने आपको बताई कि ए जो है उसकी एक तरफ लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि उसने नया बिल ऑफ एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट किया है, तो एक तरफ उसकी ए की लायबिलिटी ख़त्म हुई, दूसरी बिल ऑफ पे जो एक्सचेंज है पेएबल की शक्ल में उसकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। इसके बाद कहता है जी ऑन मेच्योरिटी डेट बी ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। अब मेच्योरिटी डेट आपकी क्या बनती है, 3 महीने हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपके बन गए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि सेलर की तरफ से एडिशनल कुछ दिन दिए जाते हैं बायर को कि वो अपनी पेमेंट जो है वो कर सके। वो जो एडिशनल दिन है उनको हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेस डेज का। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जनवरी आपका 1 महीना, फरवरी आपका 2रा महीना, मार्च आपका यहाँ पे क्या बनेगा 3रा महीना। तो ये 1, 2रा महीना, ये आपका 3रा महीना आपके पास ये आ गया। यहाँ पे प्लस जो है वो 3 डेज एडिशनल दिए जाएंगे, सेलर की तरफ से बायर को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी पेमेंट कर सके। तो इन 3 एडिशनल डेज़ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ग्रेस डेज़ का नाम दे देते हैं। अब अगर इसकी हम लोग मैच्योरिटी कैलकुलेट करें तो मैच्योरिटी इसकी कितनी बनेगी, 3 महीने आपके पास ये और 3 दिन आपके यहाँ पे अप्रैल के बन जाएंगे। अब आपकी जो मैच्योरिटी डेट है वो क्या बन जाएगी, 3 अप्रैल 2021, ये इसकी आपके पास जो है वो मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अब एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी जो है वो उसने कर दी, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ए अपना जो बिल रिसीवेबल है वो किसको दे देगा, बी को दिखाएगा ये बिल है, ये ले लो और इसके बदले मुझे कैश पे कर दो। तो ये क्या होगा, कैश अकाउंट, इसने कैश रिसीव कर ली, तो ये जब इसने कैश रिसीव किया तो इसको अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। अब जब बिल इसने दे दिया, बिल ख़त्म हो गया इसका, तो ये इसको अपने पास ख़त्म करने के लिए क्या कर देगा, क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा 10,000 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे 3 अप्रैल 2021 को ये अपने पास इसने बी ने क्या करना है, कैश पे करना है, तो ये इसको कैश पे करेगा, कैश अकाउंट को अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा और बिल्स पेबल को जब इसकी लायबिलिटी ख़त्म होगी, कैश इसने पे कर दिया, तो इसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देगा, एज अ डेबिट रिकॉर्ड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी नरेशन में लिख सकते हैं ऑन मैच्योरिटी बिल वाज ऑनर्ड। यहाँ पे भी सेम आप इसी तरह से लिख सकते हैं ऑन मैच्योरिटी बिल वाज ऑनर्ड। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें थोड़ा सा एंट्री किस तरह से हम लोगों ने पास की है, जब ये कैश को हम लोगों ने डेबिट क्यों रिकॉर्ड किया, ए की कैश इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ इन कैश, तो आपको पता है जब कैश इंक्रीज़ होती है तो उसको हम लोग अपने पास डेबिट रिकॉर्ड कर देते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे जो बिल रिसीवेबल है वो इसका ख़त्म हो रहा है, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो इसने बी को जब वापस कर दिया तो ये इसने अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे कैश को इसने क्रेडिट क्यों कर दिया, तो यहाँ पे इसका जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ इन कैश, कैश इसका क्या है, एसेट है, तो जब एसेट डिक्रीज़ होगा उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड कर देगा, क्रेडिट, और बिल पेएबल इसकी लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, डिक्रीज़ इन लायबिलिटी, तो वो इसने इसको अपने पास डेबिट रिकॉर्ड कर दिया।